मेरा सीधा सा सवाल है, गदर फिल्म से इतनी नफरत क्यों है भाई? मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो ये सवाल क्यों आया? मतलब मैंने दो वीडियोस बना के डाले, मुझे लगा कि बाकी का काम कल करेंगे, लेकिन ये बयान जैसे ही आया तो मुझे तुरंत गुस्सा आया। गुस्सा इस बात पे कि एक शख्स जो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, जो बहुत अच्छा कलाकार माना जाता है, बहुत अच्छा अभिनेता माना जाता है वो शख्स, लेकिन जैसे ही नाम आया गदर 2 फिल्म का तो एकदम से उनकी नफरत सामने आ गई। कुल मिलाकर ये थोड़ी हैरान करने वाली चीज मुझे लगी। ये शख्स हैं नसीरुद्दीन शाह और वो अपने फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। आपने फिल्म बनाई, बहुत अच्छी बात है, फिल्म का प्रचार भी आप करेंगे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन आपकी फिल्म को प्रचार नहीं मिल रहा है, इसलिए आपने एक ऐसी फिल्म पे निशाना साध दिया जो ऑलरेडी हिट हो रखी है। तो सवाल यह है कि इससे आपको फायदा क्या होगा? आपको पहले दिखाते हैं और फिर कुछ सवाल इनसे करते चलते हैं। मैं बयान दिखाऊंगा और डाटा दिखाऊंगा, दोनों चीजें मिला के आप ये समझिएगा इस बयान के पीछे की मंशा क्या है। ये देखिए, ये बयान है। नसीरुद्दीन शाह भारत के एक्टर्स में से हैं, बेहतरीन एक्टर्स में, ये सब हम जानते हैं कि उनकी एक्टिंग के बहुत देश में बहुत लोग कायल हैं, हम लोग भी कायल हैं। ये भी तय है कि वो अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से सामने रखते हैं, बेबाकी से सामने रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, गदर 2, इन सबको ये नफरत फैलाने वाली फिल्म बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये अंध राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई फिल्म है। गदर 2 का एक डायलॉग है, शायद उन्होंने सुना हो ना सुना हो, पता नहीं, कि आज भी आधा पाकिस्तान का बॉर्डर अगर खोल दिया जाए तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। आप सोचें कि इसके ऊपर मैं कई वीडियो बना चुका हूं, पाकिस्तान में लगातार इंटरव्यूज हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान के अंदर शिया लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए, कि हम भारत आना चाहते हैं। ऐसी कौन सी नफरत फैला दी इसमें? अच्छा, मजेदार चीज यह है कि अगर उन्होंने फिल्म देखी होती तो मैं मान लेता कि यार फिल्म देख के इनकी अपनी एक राय है, सबकी राय अलग हो सकती है। उनको फिल्म पसंद नहीं आई, फिल्म का डायरेक्शन अच्छा नहीं लगा, फिल्म की कहानी अच्छी नहीं लगी, फिल्म का प्लॉट अच्छा नहीं लगा, या उन्हें लगा फिल्म में नफरत है। उन्होंने ना केरला स्टोरी देखी, इतनी चिढ़, ना उन्होंने गदर 2 देखी, इतनी चिढ़। जब आपने फिल्म देखी नहीं तो आपको कमेंट करने का अधिकार कहां से मिल गया? उनको कहना मुझे पता है इस फिल्म में क्या है। ये सारी फिल्म एक जैसी, एक कैटेगरी में, सब नफरत फैलाती हैं। इन्होंने और क्या कहा वो सुनिए। ये है फ्री प्रेस जर्नल, एक अखबार है, उससे उन्होंने जो बात करी है कि उनसे पूछा गया कि फिल्म मेकिंग का मकसद बदल गया, तो वो बोले हाँ, आप जितने अंध राष्ट्रवादी होंगे उतने पॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि यही देश को चला रहे हैं। गजब है यार, मतलब जो देश की बात करेगा वो अंध राष्ट्रवादी हो जाएगा। और क्योंकि एक गवर्नमेंट है जो इंडिया के बारे में सोच रही है, इंडिया के बारे में काम कर रही है, उनसे आपके राय इत्तेफाक हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये डेमोक्रेसी है। लेकिन उस जो गवर्नमेंट बैठी है उसको इस देश की जनता ने चुन के भेजा है। वो गवर्नमेंट अपने आप वहां तानाशाही करके नहीं बैठी है, चुनाव लेके आई है। 5 साल का मैंडेट उसे मिला है, वो 5 साल के मैंडेट पे आई है। और आपको पसंद नहीं है तो 5 साल बाद आप सरकार बदल दो, ये आपके हाथ में राइट है। आप लगातार काम करो, आप सड़कों पे उतरोगे नहीं, ठीक है जी। आप वहां बैठ के बंद एसी वाले कमरों में बैठ के ज्ञान दोगे, कहोगे कि अंध राष्ट्रवादी सरकारें हैं। क्या जनता के बीच आप गए हो, जनता से बातें की हैं? ये आपका जो अपने दिमाग में चल रहा है वही आप पेले जा रहे हो। अब मतलब मुझे थोड़ी सी हैरानी इस बात पे हुई। कश्मीर फाइल्स एक ऐसी कहानी है जिसमें कश्मीर के पंडितों का नरसंहार दिखाया गया है। किसी को बुरा लगे, लेकिन सच यही है, वो नरसंहार हुआ है। हमने अखबारों में खबरें पढ़ी, हमने टीवी में खबरें देखी हैं। उस सच को छुपाया गया। अब जब सच सामने आया है तो उनको लग रहा है नफरत फैलाने वाली फिल्में हैं। तो आपने बड़ी प्यार फैलाने वाली फिल्में बनाई थी। द वेडनेसडे फिल्म थी नसीरुद्दीन शाह की, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। फिल्म में पाकिस्तान के आतंकवादियों को बम से उड़ा दिया था, तब मेरा याद नहीं थी कि फिल्म नफरत फैला रही है। पूरी फिल्म इसी बात पे है कि सिस्टम पाकिस्तान के आतंकियों को सजा नहीं देता, इसीलिए मैं सजा दूंगा, मैं भारत का आम नागरिक। तब नफरत नहीं फैलाई थी आपने। अब आपको गदर 2 के अंदर नफरत नजर आ रही है, अब आपको कश्मीर फाइल्स में नफरत नजर आ रही है, अब आपको केरला स्टोरी में नफरत नजर आ रही है।
गजब है नसीर साहब, गजब। इस बीच में आपको पहले इनके बयान देते हैं, फिर आपको डाटा भी बताते हैं। नसरुद्दीन शाह साहब ने कहा, अपने देश को प्यार करना अब काफी नहीं है, आपको शोर करके बताना होगा और काल्पनिक दुश्मन भी क्रिएट करना होगा। तो जिस पाकिस्तान के आतंकवादियों को आप उड़ा रहे थे द वेडनेसडे में, वो रियल था कि वो भी काल्पनिक था? जरा बताइए नसरुद्दीन साहब कि मतलब वो जो आपने पूरा बम धमाके का प्लाट रचा था आम नागरिक के तौर पे, तो उस समय आप किसी काल्पनिक दुश्मन को उड़ा रहे थे या सही में दुश्मन था? अगर वो सही में दुश्मन था तो क्या आज वो काल्पनिक दुश्मन हो गया है? इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान ने भारत को कितने जख्म दिए हैं। पाकिस्तान ने भारत को नहीं, अफगानिस्तान के लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को भी जख्म दिए हैं। बलूचिस्तान के लोग बोल रहे हैं, पेशावर से हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि क्या हाल कर दिया पाकिस्तान ने, बलूचों को मार रहे हैं, सबको मार रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी किसी आतंकवाद से कम नहीं, आतंकवादी से कम नहीं है। और आपको लग रहा है कि सब काल्पनिक दुश्मन है। कश्मीर में जो हुआ सब काल्पनिक है, क्योंकि वो आपकी सोच है। ठीक है जी, और क्या कहते हैं? दरअसल द केरला स्टोरी और गदर 2 जैसी फिल्में जिन्हें मैंने देखा नहीं है, देखा होता तो भी अलग बात होती, इन्होंने देखा ही नहीं है, इतनी नफरत है इनके मन में, लेकिन जानता हूं कि किस बारे में है। यह बात कचोटती है। द कश्मीर फाइल जैसी फिल्में बहुत मशहूर हैं, जबकि सुधीर मिश्रा, अनुभव सिन्हा और हंसल मेहता द्वारा बनाई गई फिल्में जो सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें कोई नहीं देखता। जरूरी बात है कि फिल्म का निराश नहीं होता और सच्ची कहानी कहते हैं। ये फिल्म आप जो टॉप की फिल्में हैं ना, और भी फिल्में हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, उनके बारे में भी बात कर सकते थे। लेकिन यहां पर इन्होंने जो मुद्दा उठाया ना, वो दरअसल जो फिल्मों के नाम लिए सब हिंदू मुस्लिम का चक्कर है। तो बेसिकली इनको उन फिल्मों से दिक्कत है जिसके अंदर एक कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है, वो सच दिखाया जा रहा है। सच कई तरह के होते हैं, एक सच ये भी है जो फिल्मों में दिखाया है, और एक सच वो है शायद जो आप जानते हो। लेकिन दिक्कत मेरी यह है कि आप बिना देखे फिल्म को टारगेट कैसे कर सकते हैं? बिना देखे, जानते ही नहीं फिल्म में क्या है। अब कहते हैं 100 साल बाद भीड़ जैसी फिल्में उनको लोग शायद याद रखेंगे, गदर 2 को याद नहीं रखेंगे। गदर 1 आज भी याद है, 23 साल हो गए हैं, 23 साल हो चुके हैं। गदर 1 लोगों को आज भी याद है, और गदर 1 याद है इसीलिए गदर 2 हिट हुई है। पाकिस्तान के प्रति नफरत नहीं है, पाकिस्तान के प्रति तो बहुत अच्छा डायलॉग था गदर 1 में कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने को तैयार हैं, लेकिन हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। तो ये वो चीजें हैं जो हिंदुस्तानी के मन में है। हिंदुस्तान किसी से नफरत करना नहीं सिखाता, लेकिन ये जो बयान आया ना, ये चुभ रहे हैं, मुझे चुभ रहे हैं पर्सनली। इसीलिए मैं ये वीडियो मैंने बनाया है और इतनी रात को मैं पब्लिश कर रहा हूं। अब आप देखिए, ये डाटा आपको दिखाते हैं क्यों चिड़ मच रही गदर 2 से। सर जी, 31वां दिन है, 31वां 31st डे। फिल्में टाइम बोल जाती हैं, अच्छी फिल्में। 29वें दिन 9 करोड़ कमाए जब जवान आई थी, और उसके बाद में सैटरडे को 1 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए गदर 2 फिल्म ने। उसके बाद 31st डे 31वें दिन लगभग आज करीबन 1.5 करोड़ रुपए की कमाई की है, वो तब जब जवान अच्छे नंबर जुटा रही है, इतनी सारी स्क्रीन पर है। अब आप यकीन जानिएगा, इस हफ्ते के बाद में, मतलब मंडे से शायद थोड़ा चेंज हो जाए, मंडे से गदर में थोड़ा करंट आपको आना दिख जाएगा। तो 513 करोड़ रुपए कमा चुकी है, 513 या 514 के आसपास पहुंच गई है, 514 करोड़ रुपए कमा चुकी है। जबकि अगर आप सारी फिल्मों का बात करेंगे, सारे ऑड्स इसके साथ थे, कई सारे फिल्में साथ में रिलीज हुई, स्क्रीन्स कम मिले, सिनेमाघर कम मिले। उसके बाद भी सिर्फ हिंदी बेल्ट में फिल्म चली है, वर्ल्ड वाइड में कोई प्रमोशन नहीं किया गया इस फिल्म का। मैं तो कह रहा हूं कि अगर फिल्म में प्रमोशन किया होता शायद इसका रिजल्ट डबल होता। कोई प्रमोशन नहीं, जनता की फिल्म है, इमोशन की फिल्म है। और नसीर साहब जो बोल रहे हैं ना, वो जनता के इमोशन के एकदम अगेंस्ट है, एकदम अगेंस्ट है। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब जरा नसीर साहब ये डाटा भी देख लीजिए। मॉर्निंग शो में अभी भी 45% लोग देख रहे हैं, ऑक्यूपेंसी रेट है। आफ्टरनून शो में 70%, इवनिंग शो में 77%, नाइट शो आएगा ना, इससे भी ज्यादा आंकड़ा निकलेगा। आप जो मर्जी कह लीजिए, गदर 2 जनता की पसंद है। जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो जनता की पसंद है, उसे जनता ने चुना है। गदर 2 को जनता ने चुना है, इसका प्रमोशन नहीं है, सिर्फ इमोशन है। और आप जितना मर्जी रो लीजिए, जितना मर्जी आप गा लीजिए, आपको देखना पड़ेगा। आपको गदर 2 की सक्सेस देखनी पड़ेगी, आपको कश्मीर फाइल की सक्सेस देखनी पड़ेगी, आपको केरला स्टोरी की सक्सेस देखनी पड़ेगी। आप परेशान होना चाहिए, आपका स्वभाव है, आप परेशान होइए। आप
जो करना चाहे कर दिए। वैसे एक हमारे दर्शक हैं मी पुणेकर जी, और लगातार कमेंट करके मुझे मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं। उन्होंने एक शानदार डाटा दिया गदर 2 के बारे में। नसीरुद्दीन शाह जी, आपको ये डाटा देखना चाहिए। गदर 2 crosses सुल्तान वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एंड बिकम नंबर 9। दंगल 2024 करोड़, बाहुबली 1810 करोड़, RRR 1316 करोड़, KGF 2 1200 करोड़, पठान 1050 करोड़, बजरंगी भाईजान 981 करोड़, सीक्रेट सुपरस्टार 830 करोड़, PK 769 करोड़, गदर 671 करोड़। ये वर्ल्ड वाइड आंकड़ा हो गया जो लगातार बढ़ रहा है। तमाम साजिशों के बाद भी, तमाम नेगेटिविटी के बाद भी गदर आगे बढ़ रही है और जनता के सहारे आगे बढ़ रही है, जनता के इमोशन के सहारे आगे बढ़ रही है। तो प्लीज आप फिल्म देखिए नसीरुद्दीन शाह जी, हम आपसे और कुछ नहीं कह रहे हैं। उसके बाद आप कहिएगा कि नफरत फैलाती है फिल्म। पहले आप फिल्म देखिए तो सही, उसके बाद बात करिएगा। इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है कि एपिसोड नसीर शाह तक पहुंचे। मैं उनको ट्वीट भी करूंगा, लेकिन बाकी आपकी कोशिश रहेगी कि कहां तक पहुंचाना है वीडियो। नमस्कार।